मशहूर नुस्खा है। ये नुस्खा हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दे दो बच्चों की पोटियाँ लगी हुई हैं, यानी कि बच्चों की पोटियों को रोकने के लिए ये अल-हाफ़त दवाखाना, अल-हाफ़त मतलब सिर्फ एक चुटकी आप इसको इस्तेमाल करें, बच्चों को दें। इंशाल्लाह इसके साथ बच्चों की जो पोटियाँ हैं, चर्बी टैप हो, किसी किस्म की भी हो पोटी, गैस की वजह से ना हो, ये ज़्यादातर पेट की वैसे पोटियाँ वगैरह लगी हो, दूध की वजह से भी बाज़ दफ़ा ऐसा कि दूध हज़म नहीं हो रहा होता, ये पोटियों खत्म करने के लिए ये नुस्खा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन इकराम, आज फिर हम एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये हमारे मतलब का मशहूर नुस्खा है और हमारे मतलब का मामूल भी है। ये नुस्खा हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि एक पुड़ी हमें दे दो, बच्चों की पोटियाँ लगी हुई हैं, यानी कि बच्चों की पोटियों को रोकने के लिए ये नुस्खा हम बना रहे हैं। हम मतलब में अल-हाफ़त दवाखाना, अल-हाफ़त मतलब यानी कि जहाँ पे हम ये नुस्खा मुसलसल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हमारा नुस्खा है। हम ये खुद बना रहे हैं, सिर्फ एक चुटकी आप इसको इस्तेमाल करें, बच्चों को दें। इंशाल्लाह इसके साथ बच्चों की जो पोटियाँ हैं, चर्बी टैप हो, किसी किस्म की भी हो पोटी हो, ये देखना कि उसके पेट के अंदर गैस वगैरह ना हो, गैस की वजह से ना हो। ये ज़्यादातर पेट की वैसे पोटियाँ वगैरह लगी हो, दूध की वजह से भी बाज़ दफ़ा ऐसा कि दूध हज़म नहीं हो रहा होता, इनको ख़त्म करने के लिए, पोटियों ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा है। नुस्खा भी सिर्फ 2-3-4 चीज़ें ही हैं। आप ये नुस्खा बनाएं, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ये नुस्खे की तरफ आते हैं, ये नुस्खा नोट फरमा लीजिएगा। ये है माजू, इसको हिकमत में ज़्यादातर माजू बोलते हैं और आप तौर पर ये पंजाबी में माजू माजू करके बोलते हैं। ये है माजू। ये आप 1 तोला इसको लें। इसके बाद आ जाए नर कचूर, कचूर भी कहते हैं इसको अकेला, और इसके अलावा इसको नर कचूर भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, नर कचूर। ये भी 1 तोला ले लें। इसके बाद आ जाए ये है हरड़ सबज, सबज हरड़। ये इसको फोड़ के इसके अंदर ना जो गुठली है वो निकाल देनी है। वो निकाल के इसका सिर्फ छिलका आपने 1 तोला लेना है। ये तीनों 1-1 तोला। फिर इसके बाद आ जाए रेवंद खताई, रेवंद खताई, ये भी आप 1 तोला ले लें। ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों को आप अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड करें, अच्छे तरीके के साथ मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अगर आप कोई मीठा करने के लिए कूजा मिश्री मिलाना चाहो, चीनी मिलाना चाहो, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर वो तकरीबन 1 तोला डाल लें। और इसको कोई भी अरक हो, चाहे चुरका हो जाए, वैगोरीन हो जाए, अक्सीरे हाथमूम हो जाए, यानी कोई भी अरक हो, बच्चों के लिए जो भी अरक होता है, 1 चम्मच उसकी लें और एक चुटकी भर के उसके अंदर हल करके आप बच्चों को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह 1 दिन में ही पोटियों का फ़र्क पैना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई भी हमारा कोई नुस्खा मंगवाना चाहते हैं, हमारे मतलब का अल-हाफ़त दवाखाने का कोई नुस्खा आप मंगवाना चाहते हैं, बदरिया डाक, इंशाल्लाह हम आपको भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर भी है और दूसरा नंबर भी चल रहा है। हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए हमें जल्द हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।